परमेश्वर के प्रेम और उद्धार का संदेश। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे परमेश्वर के गहन प्रेम और उस उद्धार के बारे में बात करना चाहता हूं जो वह हम में से प्रत्येक को प्रदान करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है। एक यूहन्ना 4:8। यह प्रेम सिर्फ साधारण प्रेम नहीं है, बल्कि बलिदानी और निस्वार्थ प्रेम है जो मानव समझ से परे है। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह पद मसीही विश्वास का सार प्रस्तुत करता है। यह मनुष्यता के प्रति परमेश्वर के प्रेम की गहराई को प्रकट करता है। हमारे पापों और असफलताओं के बावजूद परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा। यीशु ने पाप रहित जीवन जिया, लेकिन उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए क्रूस पर मरण सहन किया। परंतु उनकी मृत्यु अंत नहीं थी। तीसरे दिन वे हुओं में से जी उठे, पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यह प्रेम का कार्य परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है कि वह हमें अपने से अनंत काल के लिए अलग होने से बचाना चाहता है। हम मनुष्यों में पाप का स्वभाव होता है। बाइबल हमें रोमियो 3:23 में बताती है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे हम कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करें, हम अपने आप से परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, लेकिन यीशु के माध्यम से हम उनसे मिल सकते हैं। उद्धार का उपहार ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अच्छे कामों के द्वारा कमा सकते हैं। इफिसियों 2:8-9 में कहा गया है, क्योंकि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वह तुम्हारी ओर से नहीं। यह परमेश्वर का वरदान है, कर्मों के द्वारा न तथी कर्मों के द्वारा न करे। उद्धार एक निःशुल्क उपहार है जो उन सभी को प्रदान किया जाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यह उन्हीं के प्रति विश्वास के माध्यम से है कि हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन का वादा मिलता है। लेकिन यह उपहार एक प्रतिक्रिया की मांग करता है। ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम इस उद्धार के उपहार को स्वीकार करें या नहीं। रोमियो 10:9 में कहा गया है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहकर मान ले और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। केवल यीशु के बारे में जानना पर्याप्त नहीं है, हमें उन पर विश्वास करना और अपने जीवन को उन्हें सौंपना चाहिए। जब हम यीशु को अपने दिल में स्वीकार करते हैं तो हम पुनर्जन्म लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहा गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारा पुराना पापी स्वभाव मिट जाता है और हम मसीह में नए बनाए जाते हैं। मसीह में यह नया जीवन शांति, आनंद और आशा लेकर आता है। अब हम पाप से बंधे नहीं रहते, बल्कि हम एक ऐसा जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो परमेश्वर का सम्मान करता है। परमेश्वर का प्रेम केवल उद्धार पर सम्मान करता, वह हम में से प्रत्येक के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। हम उसके साथ अपने संबंधों में बढ़ सकते हैं। बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो हमारे जीवन के लिए वादों और मार्गदर्शन से भरी है। जब हम उसके वचन का अध्ययन करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम उसे और बेहतर तरीके से जानने लगते हैं और उसकी इच्छा को समझने लगते हैं। मत्ती 11:28 में यीशु हमें आमंत्रित करते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन कठिन हो सकता है और हम अक्सर समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन यीशु हमें हमारे संघर्षों के बीच में विश्राम और शांति का वादा करते हैं। वह वादा करते हैं कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और हमें कभी नहीं त्यागेंगे। इब्रानियों 13:5। चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसका प्रेम कभी विफल नहीं होगा। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें इस प्रेम और उद्धार के संदेश को दूसरों के साथ साझा करने के लिए बुलाया गया है। मत्ती 28:19-20 में यीशु हमें महान आदेश देते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि वे सब कुछ पालन करें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह की सुसमाचार को दुनिया के सामने फैलाएं, ताकि और लोग भी परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रह का अनुभव कर सकें। उद्धार का यह उपहार न केवल हमें पाप से बचाता है,
बल्कि यह हमें एक नए उद्देश्य के साथ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम मसीह में होते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। अब हम केवल अपनी इच्छाओं और लालसाओं के अनुसार नहीं जीते, बल्कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। मसीह में जीवन हमें एक नया दृष्टिकोण देता है और हम उन बातों की खोज करते हैं जो शाश्वत महत्व की खोज करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना और उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें। यह समर्पण केवल रविवार को चर्च जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन उसके साथ चलने और उसके निर्देशों के अनुसार जीने का आह्वान है। यीशु ने हमें यह सिखाया कि हमें परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। मत्ती 22:37-39। यह दो आज्ञाएं पूरी व्यवस्था का सार है। जब हम यीशु के प्रेम को अनुभव करते हैं तो यह प्रेम हमें दूसरों के साथ दया, करुणा और सेवा में जीने के लिए प्रेरित करता है। हमारी आत्मा की भूख केवल यीशु के साथ संबंध में पूरी होती है। दुनिया हमें कई तरह की अस्थायी संतोष की चीजें देती है, लेकिन यीशु वह जीवित जल है जिसे पीने के बाद हम फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। यूहन्ना 4:14। यीशु के साथ जीवन हमें न केवल इस संसार में शांति और आनंद देता है, बल्कि वह हमें अनंत काल के लिए तैयार करता है। हमारे इस संसार में जीवन सीमित है, लेकिन यू में हमें अनंत जीवन का वादा है। पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर हमें मार्गदर्शन, सामर्थ्य और साहस प्रदान करता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। पवित्र आत्मा हमें हमारे भीतर बदलता है और हम धीरे धीरे मसीह के स्वरूप में ढलने लगते हैं। जब हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं तो हम उसके फल, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य 5:22-23, यह फल हमें जीवन के हर क्षेत्र में मसीह का साक्षी बनने में सक्षम बनाता है। अंत में परमेश्वर का प्रेम अथाह और असीम है। उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजा ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह उद्धार का उपहार सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना और अपने जीवन को उसे समर्पित करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह में नए बनाए जाते हैं और हम परमेश्वर के साथ एक जीवित और व्यक्तिगत संबंध का आनंद ले सकते हैं। आइए हम उसके प्रेम का उत्तर देकर उसकी महिमा में जीवन जिए और उसके प्रेम को दूसरों के साथ साझा करें। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके दिलों को आज और हमेशा भरते।